हाँ भैया, क्या हाल चाल है? ठीक है। लाहौर में 14 साल लड़के ने पबजी खेलते खेलते पूरी फैमिली उड़ा दी। जम्मू में बंदे के 10 दिन खेलते खेलते दिमागी तवाज़न ही ख़राब हो गया। अब इंडिया में ट्रेन पे बैठे दो खेल रहे थे, अबे किसने कहा खेलो वहाँ पे? दोनों ट्रेन के नीचे आ गए। अब क्या करें, ये लड़की जो है ये कोर्ट किल्ली के साथ भाग गई है गेम खेलते खेलते। पबजी मोबाइल ने ऑर्गेनाइज की बहुत ही ज़बरदस्त इफ्तार ड्राइव, जिसकी 2 इफ्तार में मैं इन्वाइटेड था। एक हमने की तारिक रोड में और उसके अगले दिन हमने की 3 तलवार में। वो पबजी मोबाइल ने क्यों ऑर्गेनाइज कराई, ये भी मैं आपको बता। पबजी को रोकड़ा मिलेगा, रोकड़ा 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 मिल रहा है। रोकड़े के लिए कुछ भी करेगा हूँ, समझ आई? अबे सुनो जवाद का जाके भाषण, भूखा मरेगा, स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे उससे, यही काम करेगा बाद में। वो भी, उसने भी यही कुछ करना। पर हम तो अब से भाई, हमें तो मिल रहा सब कुछ, हम तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे हम? वैसे भी इमरान खान के साथ तस्वीर आ गई मेरी, अब पॉडकास्ट आ गया। अब तो भाई पीटीए वाले तो हो गए अपने, जो मर्ज़ी करो, हम तो हलाल काम कर रहे हैं, हमें तो कोई रोकने वाला ही कोई नहीं, अब कोई मसला ही नहीं। अब जाओ भागो यहाँ से और सुनो उसका भाषण जाके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चाइना ने बच्चों पर वीक में 3 दिन सिर्फ खेलने की इजाज़त दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एडिक्शन बैन। मेरा अपना भांजा जो पबजी का एडिक्ट हो गया था, उसकी मैंने किस तरह ट्रीटमेंट की वो मैं आगे बताता हूँ। पबजी खेलने की मैंने 6 रीज़न ढूंढी हैं, और इन्हीं जो रीज़न्स हैं इसी में इसका हल मौजूद है, जो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ कि जैसे तवाइफ एक ऐसा पेशा है, अगर उससे उसके बाप का जनाजा ही पड़ा और उसे पैसे मिल रहे हैं तो वो नाच पड़ती है। इसी तरह कुछ यूट्यूबर्स ऐसे पैदा हो गए हैं हमारे पाकिस्तान में कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये एक नया माफिया है। पूरी दुनिया में पबजी बैन होने की बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में गंजिस फैग साहब ने रमज़ान में पबजी को बहुत प्रमोट किया है, ये जानते हुए कि 14 साल लड़के ने लाहौर में अपने वालिदैन को कत्ल कर दिया, पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया, और इससे पूरे पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में हुई थी। तो ये जानते हुए भी तो पैसे के लिए यूट्यूबर कुछ भी करेगा। और एडिक्शन पे ये पूरी मेरी वीडियोस है, अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो आपको किसी किस्म की भी एडिक्शन है, अगर पबजी के अलावा भी और भी कोई एडिक्शन है तो वो भी आपकी दूर हो सकती है। तो इसकी 6 रीज़न मैंने आइडेंटिफाई किए। नंबर 1 इसकी रीज़न है सोशल हॉबी। जैसे आप अकेले अपना फेसबुक बनाएं तो आप कभी भी शायद इसको यूज़ ना करें। इसी तरह जो पबजी का जो एल्गोरिथम है वो यही है कि वो सोशली काम करता है। जैसे आप मिल के खेलते हैं, बच्चे जो हैं वो आपस में चैट करते हैं, बात करते हैं, मिल के खेलते हैं, एक सोशल गेम है, जिसकी वजह से इसकी एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब आप सोशली कोई काम करते हैं तो उसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसमें और इन्वेंशन करते रहते हैं, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो इसका आसान हल ये है कि आप ऐसी हॉबीज़ तलाश करें जो सोशली आपको एंगेज रखे। मसलन इसका आसान हल तो यही है कि फ़ेसबुक पे और बहुत सारी हॉबीज़ के ग्रुप हैं, जैसे बुक पढ़ने ग्रुप हैं, जैसे हाइकिंग के ग्रुप हैं, जैसे कुकिंग के ग्रुप्स हैं, जैसे और काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जिसको आप सोशली आप ढूंढें नए फ्रेंड्स, और उनके साथ आप बातचीत करें, उनके साथ आप नई हॉबीज़ के साथ आप काम करना शुरू कर दें। नंबर 2 है टेम्परेरी एस्केप। लाइफ में स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है बच्चों को, बड़ों को काम का स्ट्रेस होता है, काफ़ी सारे स्ट्रेस हैं जिसका हम आर्जी कोई ना कोई एस्केप करते हैं उसको। तो ये है कि जैसे मूवी देख ली, जैसे कोई गेम खेल ली। गेम खेलना, अगर पबजी गेम खेलने लगते हैं तो उसकी एडिक्शन हो जाती है। तो इसी तरह अच्छी जो हैं वो टेम्परेरी एस्केप्स आपको ढूंढनी चाहिए। मसलन हाइकिंग पे चले गए, मसलन गार्डनिंग शुरू कर दी, और भी बहुत सारी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। तो इस तरह की आपको टेम्परेरी एस्केप्स ढूंढनी पड़ेंगी, और उसमें आप जाएंगे तो आपको ये एडिक्शन नहीं लगेगी। नंबर 3 है पर्पस एंड गोल। पबजी में आपके पर्पस एंड गोल क्लियर डिफाइन होते हैं। हम बच्चों के तो गोल वैसे ही और पर्पस हमें पता नहीं होता लाइफ का, तो बड़ों के भी नहीं यहाँ पे होते। हमें नहीं पता होता कि हमने क्या, हमारी ज़िंदगी का पर्पस है, क्या हमारा गोल है। पबजी में एक लैंड करवाया जाता है, फिर आपको बंदे मारने होते हैं, फिर आपको एक जगह जाना होता है। तो ये आपके गोल्स पर्पस क्लियर डिफाइन होते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा तो कोई सीन नहीं है। तो इसका आसान हल तो ये है कि आप अपने जब न्यू हॉबीज़ ढूंढेंगे तो उसमें आपको अपनी ज़िंदगी का पर्पस ज़रूर मिलेगा। बुक्स पढ़ने से मिलेगा, न्यू हॉबीज़ में मिलेगा। और अगर आप कुरान पढ़ना शुरू कर दें, कुरान पढ़ने में तो आपको कोई ना कोई इंशाल्लाह
ऐसे पर्पज़ आपको नज़र आएंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये पर्पज़ एंड गोल आपके क्लियर होने चाहिए। नंबर 4 है बी अ हीरो। यहाँ पे लोग हीरो बनने के चक्कर में बहुत कुछ करते हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं और बड़ा कुछ करते हैं। जिन्होंने कभी ज़िंदगी में मक्खी नहीं मारी होती वो पबजी बैठ के बंदे मार रहे होते हैं और फिर उसके बाद रियल लाइफ में वही एक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हीरो बनने का बहुत लोगों को शौक़ होता है और ये पबजी आपको फराहम करता है। तो इसका आसान हल तो यही है कि आप, अब वो ज़माना नहीं रहा पुराना कि इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ ना हो। आप इजीली अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। आप शूटिंग क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, आप फ्लाइंग क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, आप बचपन में जैसे हम चोर सिपाही खेलते थे वो खेल सकते हैं, और उसके बाद गुलेल बाजी जो हमारा एक था वो कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक हीरो बन सकते हैं, आप एक रियल लाइफ में आप अपना ये शौक़ पूरा कर सकते हैं। नंबर 5 है अचीवमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स। माज़रत के साथ कहूँगा कि जब हमारे बच्चे अच्छा काम करते हैं या बड़े भी करते हैं तो हम उन्हें रिवार्ड्स नहीं देते, हम उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते। जबकि ये गेम हर एक लेवल पे, हर मौके पे आपको आपकी अचीवमेंट आपको रिवार्ड देती है। उससे बंदे में इंकरेज बढ़ती है, मोटिवेशन बढ़ती है। मेरी अपनी तरक्की का राज भी मेरा एक दोस्त, साइलेंट दोस्त समझ लें, कि मुझे हर टाइम मुझे अप्रिशिएट करता रहता था, बल्ले बल्ले क्या बात है, करो करो, काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है, ये है वो है। इसी वजह से मुझे मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता था और मैं अपना काम बहुत अच्छा तरह करता था और बहुत आगे मैं बढ़ा इस वजह से। तो मोटिवेशन और जो रिवार्ड्स हैं वो आप अपने बच्चे को ज़रूर दें। आप उसके दोस्त बन जाएं, आप उसको मोटिवेशन देना शुरू कर दें। आप उसके गलत कामों को अप्रिशिएट तो नहीं करना, लेकिन उसको डिस्करेज ना करें। अगर कोई चीज़ तोड़ दी है उसको गाली ना दें, उसको डांटें ना। अगर कुछ घर में ऐसी हरकतें कर रहा है कि आपको अच्छी नहीं लग रही, तो लेकिन उसको तरीके से उसको आप रोकने की कोशिश करें, बजाय कि उसको डिस्करेज करें। नंबर 6 पे हैबिट जो है वो किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में बहुत मायने रखती है। पावर ऑफ हैबिट्स आपको पढ़नी चाहिए। और हैबिट में ये है कि जब बच्चा स्कूल से आता है उसकी हैबिट है कि वो आते ही पबजी पे लग जाता है, या कोई आप देखें उसको एग्जामिन करें कि वो क्या करता है, पबजी किस टाइम खोलता है या किस टाइम खेलता है, तो उस टाइम उसकी वो टाइमिंग चेंज करने की कोशिश करें। वो टाइम उसका जिम जाने का कर दें, वो टाइम उसका मस्जिद जाने का कर दें, और कुछ ना कुछ ऐसा करें कि वो उस टाइमिंग से हट जाए, उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज़ करें। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि आसान हल तो एक और ये है कि आप जब भी पबजी खेलें, बच्चा खेले, तो उसको अनइंस्टॉल कर दें, और जब फिर वो खेलने लगे तो फिर उसको इंस्टॉल कर दें। तो इसको मुश्किल करें, इसकी एक्सेस। मोबाइल को चार्ज ना करें, मोबाइल खेलते खेलते बंद हो जाए, आपका लेवल मोशन टूटे। तो ये इस तरह की चीज़ें करने से आप पे अच्छा असर पड़ेगा और आप पबजी के एडिक्शन से बाहर आ जाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और आपके पास भी कोई सजेशन है तो शेयर करें, और उन बच्चों के साथ ये ज़रूर शेयर करें जो इस एडिक्शन में बुरी तरह फंस चुके हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।